बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे राहु और केतु का माला माल धमाल के हवाले से। दो सैयारे सब पर भारी पड़ने वाले, इसके हवाले से भी बात करेंगे। राहु केतु बिग मनी गेम स्टार्ट फॉर 18 मंथ्स के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। सुपर गेम चेंजर्स राहु एंड केतु आर बैक, इसके हवाले से भी बात करेंगे। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। बेहतरीन रिजल्ट के लिए इस वीडियो को अपने मून साइन या अपने नाम के जोड़क साइन से देखिएगा, वरना फिर आप अपने सन साइन से भी इसको देख सकते हैं। जैसे आप सब जानते हैं, कुछ ही महीना भी बाकी नहीं है, कुछ ही दिनों की दूरी पर राहु और केतु का परिवर्तन होने जा रहा है, यानी कि इनका ट्रांजिट होना, नए घर में जाना, वो भी आइंदा 1.5 साल के लिए तकरीबन 18 महीने तक माला माल धमाल का करना। यानी कैप्रिकॉर्न के लिए वैसे भी 7.5 से आज़ादी, यानी 7.5 साल के स्ट्रगल वाले टाइम से आज़ादी, और उसके ऊपर सोने पे सुहागा कि राहु और केतु भी अपना ट्रांजिट करेंगे। जबकि जुपिटर ऑलरेडी कर चुके होंगे 15 मई 2025 को, आइंदा 1 साल के लिए। लेकिन यहाँ पर राहु और केतु का ये जो ट्रांजिट होगा, ये सुपर पावरफुल होगा और हर लिहाज से भरपूर फायदा कैप्रिकॉर्नियंस को मिलता नजर आएगा। अब यहाँ पे राहु की अगर बात करें प्रेजेंट में, अभी जो आज तारीख बन रही 24 अप्रैल को राहु आपके थर्ड हाउस के अंदर है, तीसरे घर के अंदर मौजूद है, और 18 मई 2025 से लेकर 18 नवंबर 2026 1 साल के लिए, 1.5 साल के लिए, तकरीबन 1.5 साल के लिए चले जाएंगे आपके थर्ड हाउस के अंदर। यानी कि थर्ड हाउस से ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे, क्योंकि ये रिवर्स में चलते हैं, तो ये सेकंड हाउस में जाएंगे। आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, लग्जरियस लाइफ, इसके घर के अंदर ये चले जाएंगे। और 18 मई से पहले केतु भी, यानी अभी से लेके 18 मई तक केतु भी आपके भाग्यस्थान, आपकी किस्मत के घर में रहेंगे। फिर ये भी रिवर्स में जाते हुए 8वें घर, यानी बड़े परिवर्तन के घर, बड़े मेगा ट्रांसफॉर्मेशंस के घर, हालांकि रेड जोन है, इसको अच्छा घर नहीं समझा जाता, इसके बावजूद यहाँ पे बड़े बड़े चेंजेस होना, बड़े बड़े चेंजेस का घर देखना, आपके अकल सेंस से पैसा भरपूर कमाना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाना, डीप नॉलेज से भरपूर पैसे कमाने वाले घर के अंदर ये आ जाएंगे आइंदा 1.5 साल के लिए। पिछले 1.5 साल में जो मून साइन से जितने भी कैप्रिकॉर्नियन, अक्सर कैप्रिकॉर्नियंस कहते हैं कि हमारा तो कैप्रिकॉर्न है, फिर हमें वो रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, तो आप मून साइन से नहीं देख रहे होते। कोशिश करें मून साइन से, आपको सन साइन से रिजल्ट मिलता है, लेकिन फिर उतना एक्यूरेट नहीं होता। अच्छा रिजल्ट अगर चाहते हैं तो फिर आप अपने मून साइन से देखें। सिंपल, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहाँ पे लिखना है मून साइन नेम गुरु, आपको वीडियो मिलेगी जिसमें मून साइन कैसे निकालते हैं ये पता चलेगा। एक बार मून साइन निकालना, पूरी जिंदगी आपके काम आने वाला है। जैसे मैं सन साइन से स्कॉर्पियो, लेकिन मेरी वीडियो में अगर कुछ बनाऊंगा या देखूंगा तो मैं अपनी वीडियो कैप्रिकॉर्न, यानी जो मेरा, जैसे अगर मेरा एक्वेरियस है तो अपने एक्वेरियस के हवाले से देखूंगा। इसी तरह से अगर आपका, जैसे फर्ज करें आपका अगर लेट्स सपोज लिब्रा आ रहा है, लेकिन आपका मून साइन अगर पाइसिस आ रहा है, तो फिर आप अपने पाइसिस से देखोगे किसी भी वीडियो को, तो जाके बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। बेहतरीन कोशिश करें, मून साइन एक दफ़ा निकाल लें, एक थोड़ी सी मेहनत 2-5 मिनट की, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए मून साइन आपको याद रहेगा। पिछले 1.5 साल में राहु का थर्ड हाउस में क्या कुछ आपको फायदा जरूर किया है इसने, कुछ ना कुछ बड़े बड़े फायदे आपको थर्ड हाउस के अंदर करवाए। आपका वर्कहोलिक होना, सख्त मेहनत करना, काम पे पूरा ध्यान देना, सीरियस होना काम को लेके, काम को पेंडिंग पे ना डालना, अपने 100% एफर्ट्स का लगाना, और यूं कह लें कि अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को अचीव करते हुए आगे ही आगे बढ़ते चले जाना। ऐसा राहु ने यहाँ पर आपको क्या होगा, आपको चतुर और चालाक थर्ड हाउस में बनाया होगा। बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत ही कॉग्निटिव थिंकिंग का उरूज पर रहना, ऐसे ऐसे फैसले कर जाना जो कभी आपको खुद भी हैरत हो कि ये हमने कैसे फैसले कर लिए। यानी कि ऐसे ऐसे बड़े फैसले जो हर लिहाज से कामयाबी की तरफ ले जाए, ऐसे फैसले आपने पिछले 1.5 सालों में किए। इसके अलावा एक्टिव लाइफ स्टाइल, आपका माइंड से आप एक्टिव रहे, हर लिहाज से चाको चौबंद रहना, ऐसा कुछ होता भी आपने पिछले 1.5 सालों में देखा। अपने काम काज में बेहतरीन नताइज का देना, आपका 100% एफर्ट्स का देना, मैच्योरिटी के हाईएस्ट लेवल पे जाना, ये सब राहु की वजह से आपको पिछले 1.5 साल में होता हुआ नजर आया। अभी भी 18 मई तक आप नए नए लोगों से मिलोगे, नए नए लोगों से इंटरेक्शन बनना, नए नए क्लाइंट्स का बढ़ना, नए नए ऑर्डर्स का मिलना, या कुछ ना कुछ तरीके से आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके जानने वालों में नए लोगों का इजाफा होता हुआ आप लोग देखोगे। माजी में भी होता हुआ आपने ज़रूर देखा होगा। इसी तरह केतु की बात करें, पिछले 1.5 साल में, यानी पिछले 1.5 साल में आपको रिलीजियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व रखना, मज़हब से कनेक्टेड रखना, इबादत बंदगी, या फिर अपने रिचुअल्स को फॉलो करना, या जिस भी मज़हब से आपका ताल्लुक है उसके प्रेयर्स को फॉलो करना, ये चीज़ें ज़रूर आपको कहीं ना कहीं मज़हब से कनेक्टेड केतु ने आपको रखा होगा। हाँ, लेकिन एक बात हो सकती है कि आपके वालिद से, अगर मून साइन से आप कैप्रिकॉर्न हो, तो आपके वालिद से कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होना, कोई बात पे बदतमीजी हो जाना,
कोई बातें ना इत्तफाकी हो जाना या कोई उलझन हो जाना, ऐसे मामला भी आपने पिछले 1.5 साल में ज़रूर देखे होंगे। यहाँ तक कि वालिद की सेहत के अंदर कुछ बिगाड़ का आना, आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स करना, कुछ ऐसा बोलना कि जिससे उनकी तबीयत बिगड़ जाना, ये किसी टेंशन को लेकर आपके वालिद की तबीयत का बिगड़ना, यानी तबीयत में अप्स एंड डाउन ज़रूर आपने पिछले 1.5 साल में वालिद की देखा होगा। अब जबकि 18 मई 2025 को राहु आपके सेकंड हाउस, आपकी धन दौलत के घर के अंदर आ जाएंगे, तो ये तो यहाँ से ही माला माल धमाल हो रहा है। जो टाइटल हमने लिखा है तमाम बुरूज के लिए, आप पे तो सबसे ज्यादा साजिर आ रहा है, क्योंकि माला माल धमाल तो होता ही सेकंड हाउस है, धन दौलत का घर। तो यहीं पर राहु का आना, फिर यहाँ तो दम मस्त कलंदर होना है, हर लिहाज से बेहतरीन कुछ होते आगे आप देखोगे। अब शनि सैटर्न आपके सेकंड हाउस में मौजूद है, पहले से ही सेकंड हाउस में शनि सैटर्न का 2.5 साल के लिए रहता है हर घर में, आप सब जानते हैं, और 2.5 साल के लिए आपके सेकंड हाउस में ऑलरेडी आ चुके हैं। और यहीं पर आपके राहु का भी जाना, अब जानते हैं, आपको गज जोड़ का भी हम बता चुके हैं ऑलरेडी, यानी जो 6 ग्रही, पंचग्रही, चित्रग्रही, यानी 4 सैयारों का, फिर त्रिग्रही 3 सैयारों का, फिर 2 ग्रही 2 सैयारों का, जितना भी गठजोड़ बनेगा आइंदा 1.5-2 सालों में, ये सारा का सारा आपके सेकंड हाउस में बनेगा, आपके सेकंड हाउस में, याद रखिएगा। और राहु भी इसी घर में आया है, तो आप सोचे या तो दमादम मस्त कलंदर होने जा रहा है, यानी कि अभी चित्रग्रही फिर त्रिग्रही, इस तरह से सैयारों का अभी भी या फ्लो बना रहेगा, या सैयारे जमा होते रहेंगे। सेकेंड हाउस की कम्युनिकेशन, आपकी बोलचाल, लोगों से इंटरेक्शन, किस तरह बात करते हो, किस तरह रवैया रखते हो, इसका घर होता है। और आपकी फैमिली का, फैमिली में यूनिटी का, तनाज़ा दूर करने का घर भी इसको सेकेंड हाउस को माना जाता है। आपकी कम्युनिकेशन, बोलने वाली जो भी जॉब है, एंटरप्रेन्योर हो या एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, या फिर सेल्स एंड डिपार्टमेंट, सेल्स एंड परचेज डिपार्टमेंट में हो, या डिजिटल मार्केटिंग में हो, जहाँ बोलने का काम ज़्यादा होता है, तो वहाँ से भरपूर पैसे कमाने का घर भी इसको माना जाता है। अब केतु का ऑलरेडी हम बता चुके हैं, जिस घर में ये आए हैं उसको ज़्यादा अपलिफ्ट करना, यानी आपको रिलीजियस एक्टिविटी में पाबंद बनाना, आपको डीप नॉलेज से नवाजना, आपको हर लिहाज से अकल साइंसेज, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, जमोलॉजी, पामोलॉजी, इससे पैसे कमाने के काबिल बनाना, आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट से जुड़ के पैसे कमाने के काबिल बनाना, हर लिहाज से आपको आगे बढ़ाते हैं ये नजर आएंगे। किसी भी तरह से कैप्रिकॉर्न अगर किसी कम्युनिकेशन का काम करते हैं, बोलचाल वाला कोई काम करते हैं, उनके लिए तो सोने पे सुहागा होने जा रहा है। अब राहु कुछ ऐसा है कि 18 साल के बाद आपके सेकंड हाउस में आया है, और आपकी जबान, आपके अकल, इसकी कनेक्टिविटी बना देगा, यानी कि आपका सोच समझ के बोलोगे, तोल मोल के बोलोगे, ऐसे ही बेझिझक नहीं बोल देना, ऐसे ही फौरन से नहीं बोल देना, इस पे थोड़ा, यानी किससे कब कैसे और क्यों बोलना है, ये चीज आपके कंट्रोल में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे राहु आपको गलत संगत में लेके जा सकता है। राहु आपको शॉर्टकट तरीके से और पैसे कमाने के, यानी जब पैसा भरपूर धड़ाधड़ आता नजर आएगा ना, तो आप शॉर्टकट तरीके ढूंढोगे कि जो 6 महीने में पैसा मुझे मिल रहा है या 1 साल में मिल रहा है, क्यों ना मैं उसको 1-2 महीने में कमा लूँ। तो ये चक्कर में आप कुछ इलीगल तरीके से, नाजायज तरीके से पैसे कमाने की तरफ जाओगे, चोर बाजारी, रिश्वत देके, या किसी भी तरह से जखीरा अंदोजी करके, या कोई और तरीके से, इलीगल तरीके से, और फिर गलत लोगों में उठना बैठना, शराब नोशी, जुआ, या फिर बाकी जो ड्रग्स है, यानी कि जो मनशियात का की आदत होना, अपनी तबीयत को बिगाड़ लेना, ऐसे मामला भी हो सकते हैं, इससे आपको बचना होगा। यहाँ पे माला माल धमाल राहु और केतु तो करने आ गए, लेकिन याद रखिएगा ये जो सेकंड हाउस आपका, यहाँ ऑलरेडी माला माल धमाल हो रही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कहा ना 6 ग्रही, पंचग्रही, चतुर्ग्रही, त्रिग्रही, 2 ग्रही, ये सारे सैयारों का टकराव होने वाला है, अभी भी बाकी है। तो सोचे क्या बड़े बड़े धमाल आपके लिए होने जा रहे हैं। किसी भी तरह अगर आप झूठ बोलने के आदी हैं, या आप हो सकता है इस दौरान में झूठ बोलना शुरू कर दें, बहुत ज़्यादा झूठ बोलें, जो फैमिली के लिए, अपने रिलेशंस के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस, अपनी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा, इवन आपके बनते कामों को। अब केतु चूंकि आपके 8वें घर में, तो हर चीज़ को गहराई से सीखना, कोई आपको मैनेजरियल पोस्ट, या कोई आपको सीईओ की ऑफर आई है, या आप वो कोई कंपनी में बड़े ओहदे पे जा रहे हो, तो पहले आप उसको अच्छे से सीखोगे, अच्छे से समझोगे क्या इसकी ड्यूटीज़ हैं, क्या कुछ इसको करना होता है, फिर जाके उसको एक्सेप्ट करोगे। यानी हर लिहाज से डिटेल वर्क करना, चीज़ को डेप्थ के अंदर सीखना, डीप नॉलेज का लेना, ऐसा आपका आइंदा 1.5 साल तक बनेगा। सबको मालूम है हमने टिप ऑफ द डे शुरू किया है। आपको एक हैरत की बात बताऊं, और ये मैं बिल्कुल अल्लाह ताला को हाजिर और नादिर जाके बोल रहा हूँ, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरे मुंह के अंदर, मैं 20 साल की उम्र से दिखता था छाले बन रहे हैं, फिर छाले बनते बनते एक वक्त आया कि काले धब्बा, एक काला सा धब्बा नमूदार हुआ। अब मुझे ज़्यादा अरसा नहीं हुआ, आप यकीन करें, ये 35 साल से मेरे मुंह में थे, 20 साल की उम्र से आज मेरी 55 साल उम्र है, अभी तक ये मेरे मुंह के अंदर थे। और जब से मैंने टूथपेस्ट का इस्तेमाल छोड़ा है, मैंने छोड़ दिया, टूथपेस्ट इस्तेमाल नहीं कर रहा, उसकी जगह मैं खाली ब्रश, हल्के हाथ से, मतलब टाइट ब्रश को मत पकड़िएगा, वजन, दांतों पे वजन नहीं आना चाहिए, हल्के हाथ से आपने दोनों तरफ से दांतों को ब्रश कर लेना है। उसके बाद कुली कर लें, कुली करने के बाद पानी को मुंह में भरें, और उसके नमक, थोड़ा नमक लेके, यानी कि चुटकी भर या चुटकी से थोड़ा ज़्यादा नमक लेके आप अच्छे से कुली कर लें।
और इस कुली करने के बाद कुली भी आपको तकरीबन आधे मिनट तक करना है, आधे मिनट से 1 मिनट तक पानी को दोनों तरफ, जैसे कि गाल आपके फूले दोनों तरफ से, पहले एक तरफ से फिर दूसरी तरफ, इस तरह करना है और फिर कुली कर देना है। उसके बाद इसी तरह दोबारा पानी लेना है, एक चुटकी यानी जिसमें 4-5 दाने फिटकड़ी के आ जाए, फिटकड़ी को पीस लेना है। आप घर में अपनी वालदा को बोलिएगा, किसी लेडीज़ को, या खुद कोशिश कीजिएगा, वो जो होती है घर में मसाले पीसने का, उसमें या पिसा हुआ भी मार्केट से मिल जाता है, तो फिटकड़ी उसके अंदर से 4-5 दाने लेके अपने मुंह में डाल के आपने इसको कुली कर लेना अच्छे से। आपके दांत सफ़ेद हो जाएगी, जो आपको टूथपेस्ट ने कभी, मिसवाक ने कभी आपको वाइट नहीं करके दी, ऐसे दांत आपके वाइट होंगे। और दांतों में से जो सड़न है, जो बदबू आना, ये ख़त्म हो जाएगा। दांत, ये जो छाले पड़ना, ये गायब हो जाएंगे। आप यकीन करें, मेरे मुंह के अंदर अभी, हालांकि मैंने टूथपेस्ट छोड़ा तकरीबन 2 महीने हुए होंगे, 2 महीने से ज़्यादा नहीं हुए, लेकिन ये 2 महीने में 35 साल के छाले ख़त्म हो गए। तो ये जो इंडिया के बड़े बड़े जो आप देखते हैं वीडियोस, जो बिस्वा रूप है, ये भी बताते हैं। फिर एक और है ऐसी, मनोज जी साहब है, ये इनकी वीडियोस भी आप देखें, बहुत अच्छा बताते हैं, ज़िंदगी लाइफ सेविंग चीज़ें बताते हैं, जो आयुर्वेदिक चीज़ें बताते हैं, ज़बरदस्त, यानी ज़िंदगी बचाने वाली। और इन्हीं के मिशन को मैं यहाँ पाकिस्तान में लेकर आया हूँ। पाकिस्तान में मैं इसको पूरा करूँगा इंशाअल्लाह ताला, यानी कि घर घर में ना कोई डायबिटीज़ का पेशेंट होगा, ना कोई डायलिसिस का पेशेंट होगा, अल्लाह करेगा, ना कोई किडनी का मसला होगा, आपको वज़न बढ़ने का मसला कम हो जाएगा। आपके बाकी जो मुंह के अंदर कैंसर बन जाना, या बॉडी के अंदर कैंसर बन जाना, सिस्ट का बन जाना, ओवरीज के अंदर, या आपके कहीं पर भी ब्लॉकेजेस का बन जाना, हार्ट अटैक, जो आर्टरीज का ब्लॉक होना, ये सब अल्लाह करेगा ख़त्म होगा। इस पर मैं आ गया और ये इसको पूरा करूँगा। लेकिन ये दांतों वाला ज़रूर करके देखना। और कमेंट्स में, मैंने तो 20 दिन में देखा मेरे मुंह से छाले ख़त्म हो गए। आपको कितने दिनों में लगा कि आपके छाले ख़त्म हो रहे हैं मुंह के अंदर? कहीं ना कहीं आप गौर से देखना आईने में, हल्के से सफ़ेद रंग के छाले, जो कभी ना कभी जाके कैंसर बनेंगे, अल्लाह ना करे। तो इससे पहले इस रोक दें। टूथपेस्ट की कंपनी मैं बंद नहीं करवाना चाह रहा, लेकिन ये लोग 2 केमिकल ऐसे यूज़ करते हैं जो मुंह के अंदर झाग बनाते हैं। और झाग बनाने वाली जो भी प्रोडक्ट है, उसमें 2 केमिकल बड़े खतरनाक होते हैं, जो किसी ना किसी तरह से कैंसर को दावत देते हैं। मुंह में छाले बनना, या आगे चल के कैंसर बनेगा। कोशिश करें, ज़िंदगी बचाओ, अपने अपने घर वालों की ये मैसेज शेयर करो। टूथपेस्ट हो सके, अगर ज़रूरत है तो एक बार चलो रात को सोते हुए कर लो, लेकिन मशवरा नहीं दूंगा। मैं नहीं कहूँगा कि मुंह में कैंसर बनाओ। तो ये जो मैंने आपको नमक का और जो आपको फिटकड़ी का आइडिया दिया, ये 100% वर्क करता है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ। आपके दांत मजबूत होंगे। मसूड़े जो रिसेशन की तरफ जा रहे हैं, मसाज हल्का सा खाली उंगली से, बाज़ लोग कहते हैं कि कोकोनट लगाकर भी कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल या सेसमी ऑयल या इस तरह की कोई ऑयल है तो, या सरसों का तेल तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन वो भी कर सकते हैं। सरसों के तेल से भी उंगली में हल्का सा लगा के, या आपके पास अगर खोपरे का नारियल का तेल है, उसे उंगली से गोल गोल घुमा के अपने मसूड़ों को मालिश करना है रोज़, तकरीबन 5 मिनट मुसलसल अपने सारे मसूड़ों को, मसूड़ों के जितने भी हिस्से हैं, सब जगह आपको उंगली को फेर देना। आप इंशाल्लाह देखोगे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बनेगा। जो रिसेशन आपके मुंह में आ गया 50 साल के बाद, अक्सर मेरे मुंह में भी हुआ कि रिसेशन की वजह से 5 दांत मेरे निकल चुके हैं, लेकिन अब मैंने ये प्रोसेस किया है तो मुझे महसूस हो रहा है कि मसूड़े ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अल्लाह करेगा आप भी अच्छी खुशखबरी सुनाओगे, और कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं आपको 1 महीने का टाइम दे रहा हूँ, आज से 1 महीने तक आपके दांतों में क्या क्या आपने चेंजेस देखे। टूथपेस्ट छोड़ने के बाद मुंह में छाले वगैरह थे तो वो खत्म हुए नहीं हुए, या कुछ बड़े चेंजेस, वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब केतु जब आपके 8वें घर में आएंगे ना, तो आप अपने अंदर एक बड़ा बदलाव देखोगे। चीज़ को सीखने का, कोई भी चीज़ सीखोगे डीप नॉलेज के साथ, उसमें आगे बढ़ना, आपके अंदर एक जज्बा आएगा कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सबसे आगे निकलना है, मुझे सख्त मेहनत करनी है, मुझे तरक्की करनी है। और ये जज्बा आपको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। ये आपको पैसे कमाने की तरफ, छप्पर फाड़ पैसे कमाने की तरफ ले जाएगा, जो भरपूर दौलत आइंदा 1.5 साल में देखने के काबिल आपको बना देगा। सबसे बड़ी बात तो शनि की 7.5 आपकी खत्म हो चुकी है, यानी 7.5 साल का स्ट्रगल वाला टाइम, जो 29 मार्च 2025 को मून साइन से जितने कैप्रिकॉर्न की खत्म हो चुकी है, और अब इनका सुपर गोल्डन पीरियड शुरू हो गया है। इनका टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानी, ये अब कम होते और ख़त्म होते हुए ये लोग देखेंगे। लेकिन मज़हब से कनेक्टेड रहना है। जहाँ मज़हब को छोड़ दिया, इबादत बंदगी की तरफ नहीं गए, तस्बीहात की तरफ नहीं गए, जो उपाय, जो तदाबीर हम आपको बता दें वो नहीं किए, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इन तमाम को करके देखो, इंशाअल्लाह ताला ये 1.5 साल सुपर कामयाब आपके रहेंगे। राहु और केतु वाकई में मालामाल धमाल मचा देंगे आपके लिए। नहीं, इतना भरपूर पैसा कमाओगे 1.5 साल में, जो 7.5 में शायद आपने नहीं कमाया होगा। तो इतना भरपूर पैसा आप कमाते हुए नजर आओगे, क्योंकि राहु माजी में आपके 3rd हाउस में, अभी प्रेजेंट में भी 3rd हाउस में। तो ये आपने ऑनलाइन काम कोई किया, आपने फ्रीलांसिंग किया, आपने यूट्यूबर, फेसबुक इन्फ्लुएंसर, डिजिटल मार्केटर, प्रोडक्शन हाउस में काम करना, कोई कॉल सेंटर में काम करना, कोई सॉफ्टवेयर हाउस में काम करना, एज ए डेवलपर काम करना, मल्टीमीडिया ट्रेनर या मल्टीमीडिया के हवाले से काम करना, इसमें कुछ ना कुछ इजाफा बढ़ना, आपके ऑर्डर्स का बढ़ना, क्लाइंट्स का बढ़ना, पैसे का बढ़ना, ऐसा कुछ बनेगा आइंदा 1.5 साल के अंदर।
यानी 18 नवंबर 2026 तक बड़ी तेजी आप देखोगे इन मामलात के अंदर। आपकी वे ऑफ टॉकिंग, आपका लोगों को इम्प्रेस करना, लोगों को अपनी तरफ माइल करना, मैग्नेटिक अट्रैक्शन का बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा बढ़ेगा इन द 1.5 साल में। इसका भरपूर फायदा उठाए। और नेगेटिव चीज़ें आप हमेशा रोज़ आपको ये बोलना है, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव। अल्लाह से मांगेगा, ए अल्लाह मुझे पॉजिटिव रखना, मुझे हर चीज़ में मैं अच्छा सोचूं, मैं लोगों का भला सोचूं, मैं किसी के लिए बदला नहीं सोचूं कि इससे बदला लेना है, इसको नुकसान पहुंचाना है, इसको पछाड़ना है, इसका कुछ बेड़ा गर्क करना है, ऐसा ना सोचो। बल्कि मैं कहूँ कि ये मेरा नुकसान करे, अल्लाह इसका तू फ़ायदा करना। हमारे नबी की वो दुआ मांगना जो हमारी उम्मत के लिए वो मांगते थे कि ये लोग नहीं जानते कि लोग क्या कर रहे हैं, ए अल्लाह तो इनको अक्ल दे, इनको समझ दे, ऐसी दुआ करें। ये दुआ कर रहे, पॉजिटिविटी आ गई आपके अंदर, एक दफ़ा आप पॉजिटिव हो गए तो 100% से ऊपर चांसेस है कि आपका ये 1.5 साल सुपर से ऊपर रहने वाला है। देखिए, कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना आपके हाथ में होता है। जहाँ नेगेटिवली आपने कंट्रोल किया, बात बेबात कुछ ना कुछ बोलते रहे, टॉन्ट करते रहे, किसी को कुछ उसकी कमियां गिनवाते रहे, तो ये मामला बिगाड़ेगा। फैमिली के अंदर खास तौर पे आप अगर बड़े हो, अपने अंडर आपके जो जूनियर्स हैं, जो आपसे नीचे लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ टॉन्ट करना, बोलना, या इनको बात बेबात कुछ बोलना, अपने बच्चों को बोलना, अपनी वाइफ को बोलना, अपने हस्बैंड को बोलना, कुछ भी इस तरह उल्टा सीधा बोलना, ये मामला बिगाड़ेगा। ये भी होगा क्योंकि जाहिर सी बात है, शनि सैटर्न भी है इस घर में, तो सेकंड हाउस में सैटर्न का रहना, फिर ऊपर से राहु भी इस घर में चले जाएंगे, तो यहाँ कभी ना कभी आपको एग्रेसिव बिहेवियर का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत गुस्सा आ जाना, हद से ज़्यादा गुस्सा आ जाना, हाइपर हो जाना, और उसके चक्कर में कुछ ऐसा मुंह से निकल जाना, कुछ ऐसा बोल जाना जो फैमिली के अंदर, आपकी रिलेशंस के अंदर, आपकी लव लाइफ के अंदर, आपकी मैरिड लाइफ के अंदर, अपने माँ बाप से रिलेशन में, बहन भाइयों से कहीं ना कहीं उलझना, लड़ना झगड़ना, ये मामला बनाएगा। इससे थोड़ा सा आपको बचना होगा। अब शनि चूंकि इस दौरान में आपके 5th हाउस को भी देखेंगे, आपके लव रिलेशंस बनना, आपके शादी के योग बनना, रिश्ते बनना, लव स्टोरी का शुरू होना, ऐसे मामला भी करेगा। लेकिन अगेन यहाँ डाउट्स का होना, को बेबात के शक करना, हर बात पे शक करना, ये चीज़ बहुत बढ़ेगी, तो इससे थोड़ा आपको कंट्रोल रखना होगा। फिर राहु भी है, शनि भी है, ये चीज़ें, फिर सूरज तो निकल गया, लेकिन हर लिहाज से कहीं ना कहीं नेगेटिव प्लैनेट्स हैं यहाँ पे। नेगेटिव यानी कुछ हद तक नेगेटिव रहते हैं, जैसे राहु की बात कर लें, आप शनि सैटर्न की बात कर ले, कहीं ना कहीं नेगेटिविटी ये बढ़ाते हैं। केतु की बात कर लें तो ये डबल माइंडेड कर देना, कन्फ्यूजन का शिकार करना, जल्दबाजी में गलत फैसला ले जाना, अनसेटिस्फाइड रहना अपने रिश्तों को लेके, अपनी सेक्स लाइफ को लेके, अपनी वाइफ अपने हस्बैंड को लेके, या अपने रिलेशंस को लेके, इस तरह के मामला भी ये करवाते हैं। तो इन चीज़ों को थोड़ा संभाल के चलना है, इन चीज़ों को जहन में रख के चलना है कि आपको इनका नेगेटिव, आपको अगर जहां आप नेगेटिविटी की तरफ चलेंगे तो वहां मामला बिगड़ते आपको नजर आएंगे। यहाँ पे करियर में बड़ा बूस्ट आ सकता है। जिनकी जॉब नहीं है उनके जॉब का लगना, अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ इंटरव्यू में शानदार कामयाबी होना, मराहत का मिलना, इंसेंटिव्स का मिलना। जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं तो कोई एमएनसी कंपनी में जॉब का करना, कोई गवर्नमेंट जॉब का लगना, या कोई प्राइवेट सेक्टर में अच्छी पोस्ट पे जाके अच्छे सैलरी पैकेजेस के लेना, ऐसे मामला भी इनके बन सकते हैं। यहाँ पे राहु केतु तो जॉब के मामला आपके सही करेंगे, लेकिन 29 मार्च के बाद इसमें तेजी आएगी, जो कि आ गई है। 29 मार्च तो गुजर गई, लेकिन कुछ ही दिनों में अब आगे चल के आपके जॉब के लगना, आपकी शानदार इंटरव्यू में कामयाबी का होना, ऐसे मामला भी बनते नजर आएंगे। यहाँ पे आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल भी बनेंगे, जिससे आपको बेनिफिट्स का मिलना, आपको फायदा मिलना, ऐसा भी आइंदा 1.5 साल में नजर आएगा। अब राहु 18 मई से ऑनवर्ड्स आपके छठे घर पे नजर डालेंगे, छठे घर को एक्टिवेट करेंगे। आपके दुश्मन कुछ कर नहीं पाएंगे। आपके कर्जे कम करना, कर्जे खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन खोना, दुश्मनों पे कंट्रोल करना, जो आपकी जॉब, आपकी कारोबार, आपके घर में आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कर रहे हैं, ऐसे दुश्मन दूर होते या इनको आप पछाड़ते, रौनते, कुचलते आगे निकल जाओगे। कॉम्पिटिटर्स, राइवल्स को पीछे छोड़ते आगे निकल जाओगे। हर तरह से अपने दुश्मनों का कला कमा कहना, यानी कि इनका इख्तिताम करना, इनका खात्मा करना, और दुश्मनों को कम करते नजर आना, ऐसे मामला भी बनेंगे। अब जैसे ही राहु 18 मई 2025 आपके सेकंड हाउस में आएगा, आप कोई पैसे का ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, कोई फैसला करने जा रहे हो, कोई बड़ा प्लान करने जा रहे हो, कुछ नया करने जा रहे हो, बहुत सोच समझ के। जल्दबाजी नहीं, देखिए जल्दबाजी करा, किसी पर अंधा एतमाद करके बड़ा नुकसान कर लिया, या किसी को अपने सीक्रेट बता के पैर पे कुल्हाड़ी मारी, कोई भी चीज़ जल्दबाजी में नहीं करना। ये चीज़ें नहीं करनी जो आपको बताई, और ये करा, इसका मतलब सब कुछ उलट होता हुआ आपको नजर आएगा। कहीं दूर जाने के योग बन सकते हैं। हो सकता है आपकी जॉब कोई थोड़ी दूर दराज इलाके में लगे, या आप पढ़ाई के हवाले से बैरून मुल्क जाओ, वहाँ जाके पढ़ो, या बैरून शहर जाओ, अपने ही मुल्क में किसी जगह जाके वहाँ पढ़ाई करो, दूर दूर दराज एरिया में। ऐसे योग भी आपके इन 1.5 सालों में बनते हुए नजर आएंगे। और जो ओवरसीज है, जितने भी ओवरसीज अभी सुन रहे हैं मुझे, खासतौर पे कैप्रिकॉर्नियन, उनको बता दूं कि उनके लिए सोने पे सुहागा, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम ये रहेगा। आइंदा 1.5 साल तरक्कियों भरे, पैसा पैसा भरपूर कमाने के मौके मिलना, ऐसे के भरपूर पैसे में इजाफा देखना, ऐसा आपके लिए है। ओवरसीज को बहुत तेज तरक्की मिलने वाली है, और हर लिहाज से अपनी जॉब में, अपने करियर में, अपने ऑनलाइन बिजनेस में, अपने कारोबार में कहीं ना कहीं बेहतरीन मौक़ों का मिलना, अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, ऐसा ओवरसीज़ को भी मिलेगा। इनके पीआर, परमानेंट रेजिडेंसी का मसला हल होना, अगर ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई किया उसका
रिजॉल्व होना, वर्क परमिट का मिलना, काम अच्छी जगह मिलना, अपने पसंद की जॉब का मिलना, जहां आपको एक सेटिस्फैक्शन हो, ऐसी जॉब का मिलना, ऐसा भी मुमकिन आपके लिए बनेगा। खासतौर पे फीमेल जितनी कैप्रिकॉर्नियंस, ये तो रिकॉर्ड तोड़ते नजर आएंगी। हर लिहाज से घर बैठे चूल्हा चक्की तक महदूद रहने वाली खवातीन भी बाहर निकलेंगी, बाहर जाके जॉब करना या अपने घर के अंदर काम करना, कुछ ना कुछ ऐसा करना जिससे भरपूर पैसा है। कोई बुटीक का काम करना, कोई पार्लर का काम करना, घर में ट्यूशन सेंटर चलाना या ट्यूशन पढ़ाने जाना या घर में ट्यूशन पढ़ाना या सिलाई कढ़ाई का काम करना या खाना बना बना के घर घर पहुंचाना या ऑर्डर पे खाना तैयार करना, इस तरह के काम कर करके हर लिहाज से जो सोच से बाहर काम आप सोच सकते हैं वो कैप्रिकॉर्नियन खवातीन करेंगी। और फीमेल्स अपना लोहा मनवाएंगी अपने मर्दों से, यानी अपने वालिद, अपने बड़े भाई, अपने हस्बैंड से भी ज़्यादा पैसा कमाते हुए नजर आएंगी। रिकॉर्ड तोड़ पैसा आइंदा 1.5 साल में ये कमाते हुए आपको नजर आएंगी। यानी हर लिहाज से शनि सैटर्न की बात करें तो आपका रूलिंग लॉर्ड भी है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। शनि सैटर्न वो भी सेकंड हाउस में, ऊपर से आपका राहु इसका सेकंड हाउस में आना, फिर केतु की भी हमने बात की 8वें घर में आना, हर लिहाज से खुशाइंद बेहतरीन फायदे देने वाला टाइम रहेगा। भरपूर पैसा समेटते, अपना बैंक बैलेंस बढ़ता, अपना गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, पैसा, इसमें भरपूर इजाफा होना, ऐसे मामला भी ये माला माल धमाल सही मायनों में आपके लिए तो है ही है। बाकियों के लिए भी देखिए क्या कुछ होता है। लेकिन बाकी के जितने भी जोड़क अपनी वीडियो देखना चाहते हैं, सामने लिंक पे क्लिक करके अपनी वीडियो देख पाएंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।